हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के छठ घाटों पर दिखा श्रद्धा एवं भक्ति का भाव। रांची सहित पूरे झारखंड में कल शाम श्रद्धा एवं भक्ति का भाव दिखा। घरों से लेकर गलियों और सड़कों से लेकर नदी तालाब तक संपूर्ण भक्ति भाव छाया रहा। 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन कल शाम को अस्त सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान रांची के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ नजर आई। कोरोना के खौफ से दूर लोग तालाब, डैम और नदियों के किनारे पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। रांची के विभिन्न तालाबों व नदी छठ व्रतियों से भर गए। हालांकि कई लोगों ने अपने घरों में ही छठ महापर्व किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में भी घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। अस्त सूर्य को व्रतियों ने दिया अर्घ्य। लोग आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ मनाया जा रहा है। महापर्व के तीसरे दिन शुक्रवार की शाम नदी, तालाब, पोखर, डैम और झील के साथ विभिन्न घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। धनबाद के दामोदर और बराकार नदी घाट पर बड़ी संख्या में व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। धनबाद शहर के मुख्य तालाबों के घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी। अब शनिवार सुबह उदयमान सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। वही विधायक राज सिन्हा ने छठ व्रतियों के बीच मास्क, नारियल एवं अन्य फल वितरित किए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने किया बड़ा बदलाव। अब छठ में भी बंद रहेंगे बैंक। छठ पर राज्य भर में शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बैंक एसोसिएशन के आग्रह को स्वीकार करते हुए छठ पर अब एक की जगह 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। कार्मिक के अवर सचिव एच के संधाशु ने इस संबंध में एनआई एक्ट में बदलाव से जुड़ी अधिसूचना को शुक्रवार को जारी किया है। इस निर्णय के बाद राज्य के 50,000 बैंक कर्मियों को बिहार की तर्ज पर अब एक की जगह 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि कल शुक्रवार को झारखंड के कई क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं पे अच्छी बारिश भी हुई है। हालांकि दोपहर बाद से मौसम साफ हो गया। वही मौसम विभाग के अनुसार आगामी आज 21 और 22 नवंबर को धुंध व कोहरा कायम रह सकता है। 22 नवंबर के बाद से अगले 72 घंटों तक पारा नीचे आ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी की तर्ज पर झारखंड के डीजीपी ने ठोक देने की वकालत की। कहा, कानूनी अड़चन आने पर हम देख लेंगे। इस समय देश भर में यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों को ठोक देने की कार्यशैली चर्चा में है। इससे दूसरे राज्य की पुलिस प्रभावित हो रही है। अब यूपी पुलिस की तर्ज पर झारखंड पुलिस भी ठोक देने की वकालत की है। झारखंड के डीजीपी एमबी राय ने कहा कि अवैध हथियार से अपराध करने वाले अपराधियों को मारने में पुलिस जरा भी नहीं हिचके। अगर समय पर उनका इलाज नहीं किया गया तो वो जनता के लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। पुलिस ऐसे अपराधियों को मार गिराए। अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो उसे हम देख लेंगे। डीजीपी ने गुरुवार को दुमका पुलिस सभागार में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपराधियों से निपटने के लिए खुली छूट दी है। कहा कि अवैध हथियार लेकर चलने वाले अपराधियों से अब कड़ाई से निपटना जाएगा। पहले पुलिस इस बात से डरती थी कि गोली चलाएंगे तो कानूनी परेशानी का सामना करना होगा। अब यह सोचने की जरूरत नहीं है। कानून को मानने वालों की सुरक्षा हमारा पहला दायित्व है। अपराधी पूजा करने के लिए हथियार लेकर नहीं चलते हैं, वे जान लेने के लिए ही हथियार लेकर निकलते हैं। गोली चलाते हैं, ऐसे लोगों को मार गिराएं। किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आएगी। जो होगा हम देख लेंगे। जनता की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में पिछले 24 घंटों में 230 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 और व्यक्तियों की मौत हो गई है, जिसके चलते राज्य भर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 937 हो गई है। जबकि शुक्रवार को संक्रमण के 230 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 1,06,972 हो गई है। झारखंड में 1,06,972 संक्रमितों में से 1,03,435 अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसके अलावा 2600 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 20,255 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 230 संक्रमित पाए गए हैं। इन संक्रमितों में से रांची से 66, पूर्वी सिंहभूम से 33, बोकारो से 30 नए संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस का बाइक दस्ता 3 शिफ्टों में कर रहे हैं निगरानी। रांची पुलिस ने छठ के दौरान चोरों पर नकेल कसने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। छठ के दौरान घरों को बंद कर घाट पर जाने या शहर से बाहर जाने की स्थिति में बंद पड़े घरों को चोर निशाना नहीं बना सकेंगे। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने चोरों की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्रों में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त कर लगाया है। 20 और 21 नवंबर को छठ वाले दिन 3 शिफ्टों में मोटरसाइकिल दस्ता घूम कर बंद पड़े घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की निगरानी करेंगे, ताकि चोर सेंधमारी ना कर सके। इसके लिए 3 शिफ्ट बांटे गए हैं। 8-8 घंटे 3 शिफ्टों में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है। इसके लिए शहर के 24 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी के आदेश पर रोक लगाई। जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने
एनएमसी के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि संस्थान नामांकन के लिए होने वाले दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। मेडिकल में नामांकन को लेकर जो है 20 से 23 नवंबर तक दूसरे चरण का काउंसलिंग चल रही है। दरअसल जो है एनएमसी ने जो है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में नामांकन पर रोक लगा दिया था। इसी आदेश को जो है संस्थान की ओर से पहले झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन यहां से राहत नहीं मिलने के बाद संस्थान ने जो है इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संस्थान के जो है अधिवक्ता जो है प्रशांत बल्लभ ने बताया कि जो है जस्टिस एल नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी तबाही की कोशिश नाकाम, मोदी। जम्मू के जो है नागरोटा में गुरुवार को हुई मुठभेड़ की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, सुरक्षा बलों की बहादुरी को सराहा। इसके बाद ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पाक के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मारे जाने से भारी तबाही की कोशिश फिर से नाकाम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक अभ्यास को जो है निशाना बनाने की साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। उनकी इस सतर्कता को धन्यवाद। मोदी के साथ जो है बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत जो है डोभाल, विदेश सचिव के साथ जो खुफिया एजेंसी के अफसर मौजूद थे। सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को जो है इनपुट मिले थे कि आतंकी जो है 26/11 के जो है मुंबई हमले की जो है बरसी पर बड़े हमले की अंजाम देने की फिराद में थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल, स्वास्थ्य मंत्री ने लिया पहला डोज। हरियाणा में कोरोना कोवैक्सीन के तीसरे चरण का जो है ट्रायल कल जो है शुरू हो गया। तीसरे चरण का जो है पहला डोज लिया हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। अनिल विज उन वेंटिलेटर में शामिल है जिन्होंने कोवैक्सीन की ट्रायल के लिए अपना नाम दिया था। हरियाणा के जो है अंबाला अस्पताल में अनिल विजा पर जो है कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ, जिन्हें पहला टीका लगाया गया। ट्रायल शुरू होने के बाद 200 वेंटिलेटर को जो है डोज दी जा रही है। देश भर में 25,800 लोग हैं जिन पर इस कोवैक्सीन का ट्रायल होना है, जिन्होंने कहा कि हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि यह कोवैक्सीन 90% से ज़्यादा कारगर होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट बड़ी